दोस्तों, आज मैं आपको आदिवासी लोगों का ढाबा कहानी सुना रही हूँ। शहर से दूर घने जंगलों में एक आदिवासियों का गांव था। उस गांव में बेहद गरीबी थी। उनके पास ना तो कोई रोजगार था और गांव में कुछ काम तो होता ही नहीं था। तो इसलिए इस गांव के सारे लोग शहरों में जाकर दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। उनको अपना और अपने परिवार का पेट जो पालना था। रोज़ ही वे लोग गांव से बहुत दूर शहर जाते और काम करके रोज़ शाम को घर वापस आ जाते थे। इस सब से वो लोग अब परेशान हो चुके थे। रोज़ इतनी दूर जाना और शाम को वापस आना कोई आसान काम नहीं था। कभी बारिश हो जाती थी तो कभी कपाने वाली ठंड, कभी तपती गर्मी। पर उनकी मजबूरी भी तो थी। ना तो उनके गांव में पानी था, ना बिजली थी और ना ही कोई काम। बस जिनकी ज़मीन थी वो तो अपनी ज़मीन पर खेती करके कुछ थोड़ा बहुत ही कमा लेते थे। इसी दिक्कत को देखते हुए गांव में एक सबसे समझदार महिला थी, शोकला। उसने एक दिन सबको इकट्ठा किया और उन सबको एक उपाय दिया। शोकना कहती है, देखिए, मैं आप सब लोगों को एक उपाय बताना चाहती हूँ। क्यों ना हम सब लोग मिलकर गांव के बाहर रोड पर एक ढाबा खोल लें। वो सड़क बहुत चलती है, वहाँ से बहुत सारे लोग रोज़ ही गुजरते हैं। जब वहाँ पर ढाबा खुल जाएगा तो लोग वहाँ पर रुककर ज़रूर कुछ ना कुछ खाने आएंगे। देखिए, इसके दो फायदे होंगे। एक तो हमारे समुदाय की कमाई भी होगी और हमारे रोज़ रोज़ शहर दूर जाने की मुश्किल भी दूर हो जाएगी। दूसरी महिला कहती है, हाँ हाँ, शोकना बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे, हम अपने पारंपरिक व्यंजन बनाएंगे उस ढाबे पर और लोगों को खिलाएंगे। मैंने सुना है कि शहर के लोगों को आदिवासियों के पारंपरिक व्यंजन बहुत पसंद आते हैं। शोभना, हाँ, वो इसलिए कि हमारा खाना मिट्टी के बर्तनों में जो बनाया जाता है और हर चीज़ ऑर्गेनिक ही इस्तेमाल होती है। हम लोग अपने खाने में ताज़ी सब्जियाँ और बिना केमिकल की सब्जियाँ इस्तेमाल करते हैं। शहर के लोग इस तरह के खाने को ज़रूर ही पसंद करेंगे। देखिए, अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी अपना आदिवासी ढाबा खोल लेना चाहिए। शोकना का पति भी कहता है, हाँ हाँ भाइयों, मेरी घरवाली बिल्कुल सही कह रही है। अब हम सबको मिलकर बहुत मेहनत करनी है और एक आदिवासी ढाबा खोलना है। मैं तो कहता हूँ इस काम को आज से ही शुरू कर दो, हमें आज से ही लग जाना चाहिए। सारे वासियों को शोभना और उसके पति की बात सही लगी। फिर सबने मिलकर गांव के बाहर वाली सड़क के किनारे एक मिट्टी का ढाबा तैयार कर दिया। मिट्टी का ढाबा इसलिए क्योंकि उन आदिवासियों के पास ना तो इतने पैसे थे कि वे एक मजबूत और पक्का अच्छा सा ढाबा खोल सकें और ना ही अभी उन्हें शुरू शुरू में इतना यकीन था कि उनका ढाबा चलेगा ही कि नहीं। तो उस पर उन्होंने काम शुरू कर दिया और उस पर घर की उगी हुई सब्जियां बनाने लगे। वो सब्जियां बहुत स्वादिष्ट थी। अब वहाँ पर लोग भी खाने आने लगे। वो दोनों तरह का खाना बनाते थे, शाकाहारी और मांसाहारी। सारे दिन की जो भी कमाई होती थी उसको सारे आदिवासी लोग आपस में बांट लेते। ऐसे ही धीरे धीरे उनका ढाबा चलना शुरू हो गया और अच्छी कमाई भी होने लगी। पर एक दिन जब सारे लोग ढाबे पर खाना बना रहे थे तो तेज से बिजली कड़की और तेज बारिश होने लगी। एक आदिवासी कहता है, देखो शोकना और महेंद्र, हम लोगों ने तुम्हारे कहने से ढाबा तो खोल दिया है, पर आज हमें देखो कितना नुकसान उठाना पड़ेगा। अरे, ये बारिश तो रुक ही नहीं रही है। जो भी हमने सब्जियां बना रखी थी उन सब में बारिश का पानी जा रहा है, सारी सब्जी खराब हो गई। दूसरा आदिवासी कहता है, अरे, मुझे तो लग रहा है कि आज ये बारिश नहीं रुकेगी। अब हम सबको अपने घर चले जाना चाहिए और मैं तो कहता हूँ कि कल से हमें फिर दूर शहर जाकर वही मजदूरी का काम करना चाहिए। यहाँ इस कच्चे ढाबे से कुछ काम नहीं चलने वाला। यहाँ पर तो हम अपना समय और पैसा दोनों ही खराब कर रहे हैं। फिर सारे गांव वाले वापस अपने घर चले गए क्योंकि ढाबे पर काफ़ी पानी भर चुका था। ढाबा बस बारिश में डूबने ही वाला था। शोकना और उसका पति महेंद्र अभी तक ढाबे पर ही रुके हुए थे। शोकना कहती है, देखिए ना जी, हमने क्या कुछ सोचा था और क्या ही हो रहा है। तेज बारिश ने सारा काम खराब कर दिया। महेंद्र कहता है, शोभना, चलो अब घर चलो। अरे, हम यहाँ पर कब तक खड़े खड़े भीगेंगे, ऐसे तो हम बीमार हो जाएंगे।
शोभना कहती है, देखो ना महेंद्र, मैंने तो हमारे आदिवासी भाई बहनों के लिए भलाई ही सोची थी, और अब देखो कैसे सब बर्बाद हो गया। शोभना और महेंद्र आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी एक तेज रफ्तार कार जोर से आई और एक पेड़ से टकरा गई। उसमें बैठा एक आदमी और उसका ड्राइवर घायल हो गए। शोभना, अरे ये कैसी आवाज़ है? ओहो, उधर तो देखो महेंद्र, लगता है किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। तेज बारिश में गाड़ी संभल नहीं पाई होगी। फिर वे दोनों भागकर उस गाड़ी के पास जाकर देखते हैं। महेंद्र कहता है, अरे शोभना, इस इन दोनों को तो काफ़ी चोट लगी है। हमें गांव वालों को बुलाना चाहिए, उनकी मदद से हम इनकी सहायता करेंगे। ऐसा करो, तुम यहीं रुको, मैं भागकर गांव वालों को बुला के लाता हूँ। हमें इनकी सहायता करनी चाहिए। फिर महेंद्र भागकर गांव गया और सारे गांव वालों को बात बताई। तभी सारे गांव वाले भी भागकर उस गाड़ी के पास आए और गाड़ी से उन दोनों को निकालकर अपने गांव ले गए और अपने घर पे जाके एक वैद्य को बुलाकर उन दोनों का उपचार कराया। 4-5 घंटे बाद दोनों को होश आया। उनको होश में आया देखकर सारे आदिवासी ने चैन की सांस ली। शोकना, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आप दोनों को होश आ गया। तभी वैद्य जी कहते हैं, देखिए आप लोग ये काढ़ा पी लीजिए, इससे आपको दर्द नहीं होगा और आपके घाव भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। वो गाड़ी का मालिक कहता है, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो तेज़ बारिश थी तो ड्राइवर को आगे का कुछ दिखा ही नहीं। तभी ड्राइवर कहता है, सेठ जी, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पाया। तेज़ बारिश के साथ भी कार भी अपने आप फिसलती हुई जा रही थी। फिर तो कुछ पता ही नहीं चला, मुझे कार संभालने का मौका तक नहीं मिला। सेठ कैसा कहता है, वैसे इतनी तेज़ बारिश में मेरी वाइफ ने मुझे जाने से मना किया था, पर मैंने उसकी बात नहीं सुनी और बस निकल पड़ा। और कब क्या हुआ कुछ उसके बाद पता ही नहीं चला। अब कुछ याद आ रहा है, अरे ये गांव कौन सा है? मैंने पहले कभी इस गांव को नहीं देखा। शोकना, वो ये एक आदिवासी गांव है और हम लोग आदिवासी हैं। कुछ कमाई के लिए हमने शहर के बाहर वाली रोड पर एक कच्चा ढाबा खोला था। उसी के कारण तो हम वहाँ सड़क पर थे और आपको देख पाए, नहीं तो हम तो सड़क से बहुत अंदर जंगल में रहते हैं। सड़क से गुजरने वालों का हमें कुछ पता ही नहीं चलता है। दूसरा आदिवासी कहता है, साहब ये हमारा आदिवासी गांव शहर से बहुत दूर पड़ता है, इसलिए आपको कभी दिखा ही नहीं होगा। सेठ, और वो ढाबा, किस ढाबे की बात कर रहे हो आप? महेंद्र कहता है, साहब अब तक तो वो ढाबा बारिश के साथ साथ बह गया होगा। फिर वो सभी आदिवासी लोग सेठ को सारी बात बताते हैं। सेठ ने भी बाहर की सड़क पर जाकर देखा तो वो ढाबा तो पूरी तरह पानी में डूब रहा था। सेठ एक अच्छा आदमी था, उसका नाम बनारसी लाल था। उसने सोचा कि जब ये आदिवासी लोग किसी अनजान की जान बचा सकते हैं, उसके लिए इतना कर सकते हैं, तो मैं क्यों ना उनके लिए कुछ करूं। मैं भी उनके लिए कुछ करना चाहता हूं। फिर सेठ बनारसी लाल ने उन आदिवासी लोगों को अपना पैसा लगाकर एक पक्का मजबूत ढाबा बना कर दिया। अब तो पक्का ढाबा बनने से ना तो इस पर कोई मौसम का असर पड़ता था और ना ही कोई और उन्हें दिक्कत आई। अब तो उस ढाबे पर काफ़ी लोग खाना खाने आने लगे और ढाबे की खूब बिक्री होने लगी। एक दिन जब बनारसी लाल वहाँ से गुजरते हैं तो सारे लोग बोलते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बनारसी लाल जी, आपके कारण ही हम आदिवासियों का ढाबा फिर से खूब चलने लगा है। सेठ कहता है, अरे तुम सब लोगों ने भी तो मेरे लिए कितना किया, मेरी जान बचाई, वरना आजकल तो कोई किसी की हेल्प नहीं करता। देख देख के ही लोग चले जाते हैं, एक्सीडेंट वालों को तो कोई उठाता भी नहीं जल्दी से। तुम लोगों ने मेरे लिए इतना किया है तो मेरा भी तो फ़र्ज़ है कि मैं भी तुम्हारे काम आऊँ। और हाँ, आगे कभी भी किसी को भी कोई भी परेशानी हो तो मुझे निसंकोच कहना, मैं हमेशा तुम लोगों की मदद के लिए तैयार हूँ। अब सारे आदिवासी लोग बहुत खुश थे, अब तो उनकी खूब कमाई हो रही थी। उन्होंने धीरे धीरे पैसे इकट्ठा कर अपने गांव को भी थोड़ा थोड़ा विकसित कर लिया था। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।